अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद JR ऑफिशियल। दोस्तों, ये हार्ट ऑफ शारजा का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें आज हम कवर करेंगे हेरिटेज। जी हाँ दोस्तों, हेरिटेज के अंदर आते साथ ही आप देख सकते हैं हमेशा की तरह फिर से कॉफ़ी और अरेबिक कहवा के साथ वेलकम होता है। पानी भी था, अगर आप चाहें तो पानी भी ले सकते हैं। तो मैं बस गुजरते हुए चीज़ें देखने लग गया और एक्सप्लोर करने लग गया, लेकिन इन्होंने हमें वेलकम के लिए कॉफ़ी ऑफ़र की और हमें कॉफ़ी पिलाने लगे। उसके बाद बगैर वक्त ज़ाया किए सीधा हम लोग गए म्यूज़ियम के अंदर। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस रूम में आप उनकी पुरानी तहजीब और कल्चर की झलक देख सकते हैं। यहाँ एक वीडियो के जरिए बताया जा रहा है कि पहले ज़माने में लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं दीवारों पे हर चीज़ की हिस्ट्री लिखी हुई है। हर छोटी से छोटी चीज़ अपने अंदर एक पुरानी कहानी छुपाए हुए है। इस म्यूजियम का मकसद सिर्फ पुरानी चीज़ें दिखाना नहीं, बल्कि आने वाली जनरेशन को हेरिटेज से कनेक्ट करना भी है। ये सब देखते हुए साथ ही लेदर का बना हुआ मश्क, जिसमें लोग पानी कैरी किया करते थे। पुराने ज़माने में जब रेगिस्तानों में लोग ऊँटों पर सफ़र करते थे तो ये मश्क पानी के लिए यूज़ होता था। और देख सकते हैं आप किस तरह से दीवारों पर इनकी सारी हिस्ट्री लिखी गई है। और अरेबिक ट्रेडिशनल लिबास भी डिस्प्ले किया गया है। हर चीज़ अपनी एक कहानी बयान करती है और अरेबिक की रिच हेरिटेज को जिंदा रखती है। यहाँ पर हर चीज़ को देखकर ऐसा लगता था जैसे हम पिछले ज़माने में वापस आ गए हों। अब हम म्यूजियम के एक और इंटरेस्टिंग सेक्शन में आ गए हैं, जहाँ डेजर्ट और ओसिस की ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। यहाँ छोटे मॉडल्स के ज़रिए ऊँट, बकरियों के कैंप दिखाए गए हैं, जो बताता है कि पुराने ज़माने में लोग रेगिस्तान में किस तरह रहते थे। आगे पुरानी बंदूक, छुरा और ट्रेडिशनल अरेबिक हथियार और सर पर पहनने जाने वाले लिबास भी मौजूद हैं, जो उस दौर की तारीख और रिवायत को बयान करते हैं। दोस्तों, ये वही मॉडल है जहाँ पर मैं अभी खड़ा वीडियो बना रहा हूँ। हर गुजरती चीज़ के पीछे एक लंबी स्टोरी थी। जैसे कि आप दीवार पे देख रहे हैं, एक लंबी स्टोरी, एक लंबी हिस्ट्री मौजूद है। हर चीज़ की अपनी हिस्ट्री है, हर चीज़ की एक लंबी स्टोरी है। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये आंटी यहाँ बैठ कर क्या कर रही हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ी इसके बारे में हिस्ट्री बताता हूँ। अरेबिक लेडीज़ का ये ट्रेडिशनल फेस कवर सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि उनकी पहचान और रिवायत का हिस्सा है। दोस्तों, आप ज़रा इस पुराने इंस्ट्रूमेंट्स को देखें। आज के ज़माने में हम फ़ोन के ज़रिए म्यूज़िक चला लेते हैं, लेकिन पहले लोगों के पास असली वाले ब्लूटूथ के बगैर इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। सोचिए, ना स्पीकर्स ना डीजे, बस ये इंस्ट्रूमेंट्स और लोगों का टैलेंट। UAE के कल्चर में म्यूज़िक का हमेशा से एक ख़ास मुकाम रहा है। पुराने ज़माने में ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि लोगों की डेली लाइफ, सेलिब्रेशंस और गैदरिंग का हिस्सा भी हुआ करते थे। दोस्तों, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आज हम लोग म्यूजियम में देख रहे हैं, यही साज लोगों की खुशियों और यादों की आवाज़ हुआ करते थे। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आगे से। दोस्तों, UAE की एक और इंटरेस्टिंग कल्चर ट्रेडिशन नज़र आता है कि नोज टू नोज ग्रीटिंग करते हैं। कुछ इमाराती कम्युनिटीज़ में ये एक पुराना तरीका है, जहां लोग इज़्ज़त और दोस्ती के इजहार के लिए नोज टू नोज टच कर कर ग्रीटिंग करते हैं। पहले ज़माने में मेहमान आए और उनके लिए अरेबिक कॉफ़ी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। कहवा सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, बल्कि इज़्ज़त, दोस्ती और वेलकम का एक तरीका था। और ये देखें बच्चों के पुराने गेम्स। आज के ज़माने में बच्चे मोबाइल गेम्स में बिजी हैं, लेकिन पहले एंटरटेनमेंट के लिए ये सिंपल गेम हुआ करते थे। ना इंटरनेट, ना चार्जिंग की टेंशन, बस दोस्तों के साथ खेलो और एंजॉय करो। दोस्तों, अब हम इस रूम के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पुराने अरब के दौर की ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। यहाँ एक अरेबिक शख्स अपना रिवायती कंदूरा पहने खड़ा है और उसके साथ एक खतून रिवायती अबाया में नज़र आ रही हैं। इन्हें देखकर अंदाज़ा होता है कि उस वक्त लोग किस तरह लिबास पहनते थे और उनकी ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी। दीवार पर लगी तस्वीरें और मालूमात उस ज़माने की कहानी बयान करती हैं। नीचे एक छोटा सा बच्चों का झूला भी रखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि उस दौर में बच्चों की देखभाल किस तरह की जाती थी। इसके बाद एक और शख्स नज़र आता है, जिसके हाथ में पुरानी रिवायती बंदूक है। ये उस दौर का शिकार और हिफाजत के तरीकों की एक झलक दिखाती है। और अब हम आ गए हैं मसालों के हिस्से में। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मसाले और इनकी खुशबू और इनकी वैरायटी देखकर अंदाज़ा होता है कि उस वक्त भी मसालों की इतनी अहमियत थी और अरेबिक पकवान का जायका कितना लाजवाब रहा होगा। अब हम इसी सेक्शन को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ मुख्तलिफ जारों में अलग अलग किस्म के मसाले रखे हुए हैं। हर जार और हर छन्नी के अंदर एक नया मसाला है।
जो उस दौर के खाने और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता था। आगे कुछ छन्नियों में छोटी छोटी सूखी हुई मछलियाँ भी रखी हुई हैं। पुराने ज़माने में इन्हें महफूज करके रखा जाता था और ज़रूरत के मुताबिक खाने में इस्तेमाल किया जाता था। इन चीज़ों को देखकर अंदाज़ा होता है कि उस वक्त भी मसालों की कितनी अहमियत हुआ करती थी। अब हम इस हाल में आ गए हैं जहां दीवारों पर लगी तस्वीरें शारजाह के पुराने दौर की कहानियां बयान करती हैं। कहीं रेगिस्तान के मनाजिर हैं और कहीं पुरानी ज़िंदगी की झलक। इन तस्वीरों के ज़रिए यहाँ के कल्चर, रिवायत और तारीख को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। आगे एक डिस्प्ले बॉक्स नज़र आता है। इसी सेक्शन में मज़ीद छनियाँ और जारों में मुख्तलिफ मसाले भी रखे हुए हैं। हर एक की एक अपनी पहचान, जो उस दौर में खाने के लिए और तजारत के लिए यूज़ हुआ करते थे, उनकी तारीख से मुतल्लिक मालूमात रखी गई है। साथ ही यहाँ मौसम यानी वेदर के बारे में भी दिलचस्प इंफॉर्मेशन दी गई है। इस पुराने वक्त में लोग मौसम को इस तरह समझते और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। ये देखकर एहसास होता है कि उस वक्त लोग भी फितरत और मौसम को बहुत गहराई से देखते और समझते थे। और अब हम इस सफ़र के एक बहुत ही खूबसूरत हिस्से में आ गए हैं, जहाँ पुरानी अरबी लुक और कहानियाँ और रवायती किस्से दिखाए गए हैं। यहाँ पुराने ज़माने का एक घर और एक पुरस्कार मखलूक दिखाई गई है जो इस दौर की मशहूर कहानियों का हिस्सा थी। आगे एक और डिस्प्ले में खजूर के दरख्त नज़र आ रहा है। इस कहानी का नाम अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊँ तो द मिसिंग पाम ट्री करके है। आगे पानी और पहाड़ का एक और कश्ती का मंजर दिखाया गया है जो इस ज़माने की समुद्री ज़िंदगी की अक्कासी करता है। आखिर में बाजार और बेसर ऊँट का मंजर है जो एक मशहूर अरबी लोक दास्तान है। इसके ज़रिए लोगों को सबक और नसीहत दी जाती है। अब हम एक ऐसे हिस्से में आ गए हैं जहां अरबी कहावतें यानी प्रोवर्ब्स दिखाई गई हैं। यहाँ पर हर बुक खोलने पर एक नई कहानी उभर के सामने आती है। जैसे एक कहानी है दी वन हू नॉक द डोर, और उसके अलावा अलग अलग कहानियाँ हैं। जैसे ही हम इसकी किसी एक को ओपन करते हैं तो नीचे उनकी पिक्चर्स हैं, कहानियाँ हैं, पूरी स्टोरीज हैं, और ये सब कहानियाँ और किस्से हैं। अब हम म्यूज़ियम के एक और दिलचस्प हिस्से में आ गए हैं जहाँ मुकामी पौधे, जड़ी बूटियाँ और कुदरती नबातात को महफूज करके रखा गया है। हर बॉक्स में एक अलग पौधा या जड़ी बूटी महफूज है जिसके इस्तेमाल और अहमियत के बारे में मालूमात दी गई हैं। यह सेक्शन बताता है कि पुराने ज़माने में लोग मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी और रवायती इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। सामने LCD भी लगी हुई है, मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। और उसके अंदर भी इसकी पूरी डिटेल्स उन्होंने बताई हुई है कि कैसे मतलब स्टार्टिंग में लोग इसको किया करते थे और इसका इस्तेमाल कैसे होता था। यहाँ पे जो इनके बैनर्स लिखे हुए हैं, इन बैनर्स में भी यही बताया हुआ है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये कहाँ से आई, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, इन्वेंशन कैसे हुई इसकी, ये सब बताया गया है। और आप लोग भी मुझे बताएं कि अगर आप लोगों को अगर किसी जड़ी बूटी से किसी को किसी चीज़ का इलाज का पता है, जिस तरह मैं अगर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, लास्ट टाइम कोविड में लेवेंडर था पाकिस्तान में, और उसका हम लोगों ने वो लेवेंडर्स का जो कावा होता है उसको पिया, उससे काफ़ी आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी बूस्ट होता है। आप सब भी बताएं कि अगर आपको किसी को भी किसी और जड़ी बूटी से किसी चीज़ का इलाज पता है तो वो लाजमी बताएं, अपनी राय ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। ये तस्वीर में भी देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे वो ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से लोगों का इलाज हुआ करता था। वाकई ये हिस्सा देखकर अंदाज़ा होता है कि कुदरती पौधे और जड़ी बूटियाँ इस दौर की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये था दी हार्ट ऑफ शारजाह का पार्ट 2 जिसमें आपको हेरिटेज दिखाया गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और लोकेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। पिछली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।